आज की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपके सामने है। उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्होंने अपनी टीम को हर बार मुसीबत से बाहर निकाला हो। जब वो अपने चरम पर था तब उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे चैलेंज कर सके। आज जब उसकी खराब फॉर्म चल रही है तो दुनिया भर की बातें चल रही हैं। खराब फॉर्म किसकी नहीं आती? विराट कोहली भी तो लगभग 3 साल खराब फॉर्म में रहा। आइए हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं, इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। मान लेते हैं यहां पर हुए नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना है सेंटेंस, उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हैं। बहुत कम हैं, इतनी सी बात आपको कहनी है। देयर के वीडियो में आपने देखा है, क्या कहते हैं आप? देयर आर वेरी फ्यू। खिलाड़ी उस जैसे, प्लेयर्स लाइक हिम। तो अगर ये सेंटेंस सिर्फ ऐसा होता, उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हैं, तो मैं कहता देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स लाइक हिम। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। फर्क क्या है? जब मैं कहता हूं उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हैं, यानी आज के समय में उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं, यानी जब से ये खेल है तब से लेकर के अब तक उस जैसे बहुत कम खिलाड़ी हुए हैं। ऐसे केस में आपने ये देखा है, जब हम किसी पर्टिकुलर समय से की बात कर देते हैं, आर की जगह हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है। यहां पर प्लेयर्स एक से ज्यादा वाली बात हो रही है। एक से ज्यादा ऐसे प्लेयर्स को इंडिकेट किया जा रहा है कि बहुत कम हुए हैं ऐसे प्लेयर्स, इसलिए हैव बीन का यूज किया। तो ये सेंटेंस, उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं, दे हैव बीन वेरी फ्यू प्लेयर्स लाइक हिम, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अपनी टीम को हर मुसीबत से बाहर निकाला हो। बाहर निकाला हो मतलब बाहर लेके आए हो या बाहर लेके गए हो मुसीबत से। जिन्होंने, हु, जो निकाल के गए हैं बाहर, हु हैव टेकन देयर टीम आउट ऑफ ट्रबल। और उसके बाद आ रहा है हर बार, एवरी टाइम। तो ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। उस जैसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्होंने अपनी टीम को हर बार मुसीबत से बाहर निकाला हो। देयर हैव बीन वेरी फ्यू प्लेयर्स लाइक हिम हु हैव टेकन देयर टीम आउट ऑफ ट्रबल एवरी टाइम। जब आप इस तरह से बार बार ट्रांसलेशंस करते जाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है। तो हमेशा ट्रांसलेशन की आदत डालिए, और जो भी वीडियो ट्रांसलेशन सीरीज की मैं लेके आता रहता हूं, हर वीडियो को देखिए, ठीक है, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। अगला सेंटेंस आ गया, जब वो अपने चरम पर था, यानी अपने पीक पर था, अपने प्राइम पे था वो, तब उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे चैलेंज कर सके। यानी तब किसी की उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। ये हो गया सेंटेंस। जब, व्हेन, वो था, ही वॉज, अपने चरम पर यानी अपने पीक पर, एट हिज पीक। अब ये जो बात मैंने यहां पर बोली एट हिज पीक, इसकी जगह पर मैं कह सकता हूं इन हिज प्राइम। ऐसा कहना ज्यादा कॉमन है। अक्सर इस तरह से आप सुनते हैं कि जब मैं अपने प्राइम पे था, मतलब जब मैं बेस्ट था अपने करियर में, उसी तरह से प्राइम। तो प्राइम का यूज करना ज्यादा कॉमन है। आप दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं, व्हेन ही वॉज एट हिज पीक या फिर व्हेन ही वॉज इन हिज प्राइम। अब तब के लिए हम देन का यूज करें? नहीं करेंगे। यह बात मैंने आपको बताई हुई है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत, यहां से लेकर ये सेंटेंस यहां तक है पूरा, पहला क्लॉज यहां से यहां तक है, उसके बाद का क्लॉज ये है, जब पहले क्लॉज की शुरुआत व्हेन से हो जाए तो दूसरे क्लॉज की शुरुआत में तब के लिए भी आप देन का यूज इंग्लिश में नहीं करते। अब इसके बाद का जो सेंटेंस क्या है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे चैलेंज कर सके, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत करने के लिए नहीं करने, हिम्मत करने के लिए आप डेयर का यूज करते हैं, मैंने आपको सिखाया है मोडल वर्ब्स में। नो वन डेयर्ड, किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। नो वन कुड डेयर, कुड का यूज कर लेते हैं क्योंकि सकने की बात हो रही है, ठीक है। नो वन कुड डेयर टू चैलेंज हिम,
इस तरह से बना सकते हैं ना, नो वन कुड डेयर टू चैलेंज हिम। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। अच्छा, इस क्लॉज को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? नो वन हैड द करेज, किसी के अंदर साहस नहीं था या हिम्मत नहीं थी। नो वन हैड द करेज टू चैलेंज हिम। ये देखिए, तो दोनों तरीके आपको इस सेंटेंस को बोलने के, इस क्लॉज को बोलने के हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इस सेंटेंस पे। आज जब उसकी खराब फॉर्म चल रही है तो दुनिया भर की बातें चल रही हैं। आज, टुडे, जब, व्हेन उसकी खराब फॉर्म चल रही है, यानी कि वो खराब फॉर्म से गुजर रहा है। यही तो सेंस है ना। टुडे व्हेन ही इज गोइंग थ्रू बैड फॉर्म। अच्छा, अगर आप सिंपली इतना भी कह दें, टुडे व्हेन ही इज, इस पूरी की जगह पे इन बैड फॉर्म, तो भी बात एक ही है। क्लियर है? तो टुडे व्हेन ही इज गोइंग थ्रू बैड फॉर्म या फिर टुडे व्हेन ही इज इन बैड फॉर्म, तो अब तो के लिए फिर से एक बार वही तो या तब के लिए देन का यूज तो करेंगे नहीं क्योंकि व्हेन आ गया। ठीक है, दुनिया भर की बातें चल रही हैं। लॉट्स ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन, और इसकी जगह पे हम ऐसे भी कह ही सकते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन, इसकी जगह पे हम कह सकते हैं टॉक्स आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो बोलने के तरीके हैं, ठीक है ना, आपके पास अलग अलग तरीके हैं। तो आप कह सकते हैं टुडे व्हेन इज गोइंग थ्रू बैड फॉर्म, लॉट्स ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन, या फिर टॉक्स आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, या फिर आप इसका यूज करें टुडे व्हेन ही इज इन बैड फॉर्म, लॉट्स ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन, या फिर टॉक्स आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। लगभग बात एक ही है। ठीक है, अगला सेंटेंस, खराब फॉर्म किसकी नहीं आती? किसकी नहीं आती खराब फॉर्म? हु डजंट हैव बैड फॉर्म। यहां पर आने का मतलब कम से नहीं है कि कोई फॉर्म, कोई इंसान है जो आया तो कम कहूं, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटेंस हु डजंट हैव बैड फॉर्म, किसके पास नहीं होती बैड फॉर्म? कभी ना कभी तो बैड फॉर्म लाइफ में आ ही जाती है, तो पजेस करता है ना इंसान बैड फॉर्म को, पजेस करना। यहां पर आप फेस भी कह सकते हैं, हु डजंट फेस बैड फॉर्म, ऐसा कह सकते हैं आप। विराट कोहली भी तो लगभग 3 साल खराब फॉर्म में रहा। इवन विराट कोहली हैड बैड फॉर्म लगभग 3 साल, फॉर ऑलमोस्ट 3 years। ये देखिए, ये लिख दिया मैंने पूरा सेंटेंस। इवन विराट कोहली हैड बैड फॉर्म फॉर ऑलमोस्ट 3 years। विराट कोहली की भी थी बैड फॉर्म। इसकी जगह पे, हैड की जगह पे मैं वॉज भी कह सकता हूं, वॉज इन बैड फॉर्म में था वो। दोनों सेंस से बना सकते हैं सेंटेंस को, कोई इशू नहीं है। इवन विराट कोहली वॉज इन बैड फॉर्म, या इवन विराट कोहली हैड बैड फॉर्म फॉर ऑलमोस्ट 3 years, लगभग 3 साल। ऑलमोस्ट के लिए, लगभग के लिए ऑलमोस्ट की जगह पे नियरली भी कह सकते हैं, फॉर नियरली 3 years। अबाउट भी कह सकते हैं, फॉर अबाउट 3 years। तो कई तरीके हो सकते हैं एक सेंटेंस को बनाने के। अब आपके सामने आ गया ये पूरा पैराग्राफ हिंदी में भी, और साथ ही साथ जो इंग्लिश में मैंने आपको बताया वो भी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में भी कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस आपको नए तो जरूर मिले होंगे। जितना आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन इंग्लिश सीखने में आएगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।